जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आगे की कथा। गोपी बोली, अरे सखी, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कृष्ण ऐसे ही है, उनका हमेशा से ही स्वभाव ऐसा ही रहा है। तभी एक गोपी ने उद्धव जी की ओर अंकित किया, देखो ये उसको सखा आयो है हमें समझाने। व्रत से दूर चले गए, स्वयं नहीं आए, संदेशा भेज दिया। हम गोपियों का रूप देख रहे हो, तब कैसा हो गया है रो रो कर उनके प्रेम में, उनके विरह में। अब तुम कहोगे कि तुमसे तो उनका कुछ समय का ही संबंध था, कुछ समय का ही प्रेम था। यशोदा मैया ने क्या बिगाड़ा था? तभी किशोरी जी के समीप रखी हुई ठाकुर जी की वंशी। भक्तजनों, कभी आप एक बात गौर करना, व्रत से जाकर के ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई। ठाकुर जी ने मथुरा जाकर के आयुध उठा लिए। वृंदावन में ठाकुर जी आयुधों में दर्शन नहीं देते, वृंदावन में ठाकुर जी वंशी में दर्शन देते हैं। वहाँ ठाकुर जी अपने प्रभाव को छुपाते हैं और अपने स्वभाव को दिखाते हैं। वृंदावन से दूर जाते ही ठाकुर जी अपने स्वभाव को छुपा लेते हैं और अपने प्रभाव को दिखाते हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिलोकीनाथ एक रिपीटी टेढ़ी करते ही शिशुपाल की गर्दन सर से अलग कर दी। महाभारत का युद्ध चुटकियों में जिता दिया पांडवों को। समुद्र के बीच नई नगरी बना दी द्वारिका। 16,108 ब्याह करके ठाकुर जी का प्रभाव प्रकट होता है। ये सब वृंदावन से जा करके। वृंदावन में ठाकुर जी स्वभाव में रहते हैं। ऐसे कोमल से ठाकुर जी, ऐसे कोमल कोमल हाथ, कोमल चरण, कोमल मुखमंडल और नेक सी बंसी बजावे। उद्धव जी 6 महीने तक उन गोपियों के बीच बैठे, श्री जी के रूप का दर्शन कर रहे, सब गोपियों की वार्ता सुन रहे। वे शुद्ध हो गए, भूल गए कि मैं कौन हूँ। मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं विष्णुओं का महामंत्री, मैं कृष्ण का सखा, सब विस्मृत हो गया। दंडवत प्रणाम किया और किशोरी जी के चरणों में लिपट गए और बोले, श्यामा जी, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सदा आपके ही श्री चरणों में रहना है। हे किशोरी जी, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे संसार के भोग विलास कुछ नहीं चाहिए। गोपियाँ बोली, हमारो कन्हैया आपसे बड़ा प्रेम करे, बड़ी प्रीति करे। उद्धव, वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं कि हम जा न सके, पर हमारो प्रेम ऐसा ना है कि हम अपने प्रियतम के पास मुंह उठाकर ऐसे ही चली जाए। हमारे प्रेम को स्वभाव है, क्या में हमारो प्रेम सुखी, वहाँ में हम सुखी। यदि मथुरा जाकर के मथुरावास इनके बीच रह करके हमारो लाला प्रसन्न है, तो बाकी प्रसन्नता के खातिर हम रोवेंगी, तड़पेंगी, बिलखेंगी, पर जा न सकती इसके पास। हमारा प्रेम ऐसा ना है कि हर घड़ी प्रियतम के सामने बैठ जावे। हमारा प्रेम तो बाकी प्रसन्नता में है। श्यामा श्याम की जय, समस्त ब्रजवासन की जय, उद्धव जी की जय। आज की कथा यहीं तक, शेष कथा अगले भाग में। राधे राधे।